और मेरे मन में आ रहा है कि इसमें 35 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है। तो फिर एक चीज आई मन में जी कि जी सभी लोग तो वेबसाइट पे सर्च नहीं करते हैं। जी जी फिर एक चीज आ रही कि सभी नहीं करते, लेकिन जो जिज्ञासु है, खोजी है, और जो जानना चाहेंगे वो जरूर इस पे सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो उनको अपनी भाषा के अंदर उनको जानकारी मिल जाएगी इस दर्शन की पूरी, तो वो जुड़ जाएंगे। तो ये जी जानकर बड़ा हर्ष हुआ और जी भाई इतनी खुशी हो रही है कि मैंने कहा गुरुदेव का जो है ना, गुरुदेव सर्चिंग में आ रहे हैं। जैसे साहब। गुरुदेव दर्शन, अब विश्व दर्शन बनने में देर नहीं है, ये बहुत शीघ्रता से ये फैलेगा। तो मन में इतना खुशी हो रहा है, आज इतना खुशी हो रहा है। तो ये अनुभव है, ऐसा हो रहा था कि आज ये सभी के साथ में मैं शेयर करूँ, ये खुशी सभी के साथ में बांटूं मैं। जी जय भाई साहब। गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत अच्छा किया भाई साहब। और निसंदेह हमारा जो दर्शन है वो बहुत जल्दी ही विश्वव्यापी होगा। और गुरुदेव ने समय निश्चित कर रखा है, निर्धारित कर रखा है। उस समय ये स्वतः ही अपने आप पूरे विश्व में फैल जाएगा, बिना किसी रुकावट के। गुरुदेव एक बात कहते हैं छोटी सी, कि ये अब वासुदेव की इच्छा है इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाना। तो इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। ये महर्षि अरविंद के वर्ड्स हैं, बट गुरुदेव ने एक बार बोला था। तो आप चाहे इसमें प्रचार कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दर्शन अब विश्व दर्शन ज़रूर होगा, ये उसकी इच्छा है। तो गोपाल जी भाई साहब को बहुत अच्छा अनुभूति हुई आज। और ये संकेत है कि हम एक आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारे गुरुदेव ही सब विश्व में व्यापी होंगे। जय गुरुदेव। और किसी गुरु भाई को, गुरु बहन को कुछ कहना हो या अपनी अनुभूति शेयर करनी हो, तो कृपया आप मंच पे आइए और अपनी बात रखिए। आज बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी समय से मेरा मन था कि ये सुबह सुबह जो 5 बजे मेडिटेशन होता है, सब लोग साथ में करते हैं, तो सौभाग्य था आज सुबह से मैंने भी चालू किया। और बिल्कुल आज 2 अलार्म लगाए हैं कि एक सुबह 5 बजे का और एक 7 बजे का, क्योंकि दोनों टाइम रेगुलरली सेशन साथ में करना है। जी 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 तो मॉर्निंग में ही बहुत अच्छी अनुभूति हुई थी, और स्पेशली अभी जो ध्यान हुआ वो मैं थोड़ा, जैसे 7:20 का टाइम था, थोड़ा पहले ही चालू कर दिया था। तो काफ़ी विलक्षण मतलब एक्सपीरियंस रहा। मैं काफ़ी अपनी जगह बैठे बैठे एकदम गोल गोल अपने पैरों पे ही चक्री की तरह से घूमने लगा। और काफ़ी कुछ ध्यान की अवस्था में दिख रहा था। बट एक अच्छी अनुभूति ये थी कि जो गुरुदेव का मंत्र है वो इतना गूंजे जा रहा था अंदर ही अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे ये अंदर से आवाज़ आ रही थी कि इसको सब जगह गूंजाना है। वो जो पहले हम लोग प्रचार प्रसार करते थे, तो एक लाइन गूंजा दो नाम गुरु का, इस तरह का एक लाइन सी मुझे याद आई। तो बिल्कुल यूँ लग रहा है कि इस मंत्र को इतना सब तक पहुंचा दो, ये पूरे विश्व तक सब लोग इसका नाम जप करें, और किस तरह से ये असर कर सकता है। ये बड़ा अंदर से वो प्रेरणा मिली कि जो ट्विटर वाला भी अभियान है, या जितने भी तरह से मीडियम है हमारे प्रचार प्रसार के, उन सब में सबको लग जाना चाहिए। और मैं बहुत दिनों से, जैसे गूगल मीट पे हम सेशन करते हैं, तो मेरा भी बड़ा मन रहता है जैसे सोसाइटी में जिनमें हम रहते हैं उनमें भी सब लोगों को इस तरह से सेशन करके बताया जाए। तो काफ़ी दिन से चल रहा है कि ये सेशन करता हूँ, बट नहीं हो रहा है। बट अब लग रहा है कि बिल्कुल मैं सबके साथ शेयर करूँगा आज, कि इस तरह से उनको 15 मिनट का वीडियो दिखा के और 15 मिनट ध्यान करा के सबको इसकी जानकारी दूंगा। तो एक अच्छा पुश मिला है इस सबके सामूहिक ध्यान से। जी भाई साहब, बहुत अच्छा अनुभव बताया आपने। और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव कुछ ऐसा ही रहा है। ग्रुप से जुड़ने से पहले मुझे हिंगू भाई साहब ने बार बार फ़ोन करके इसके प्रति जागरूक किया, और जब से मैं ग्रुप से जुड़ा मेरी आराधना में बहुत परिवर्तन देख रहा हूँ मैं। तो हम्म। एक तो हम जब सामूहिक ध्यान करते हैं तो एक सबकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ काम करती है। और दूसरा, हमारी नियमितता भी बन जाती है उससे, कि हम एक फिक्स टाइम हो जाता है कि हाँ, हमें ज्वाइन करना ही करना है। तो बहुत अच्छा होता है। तीसरा, इसमें जैसे गुरु भाई कुछ आते हैं जो अपनी अपनी अनुभूतियाँ बताते हैं, तो उनमें से बहुत ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं कुछ अनुभूतियों से, और हमारा गुरुदेव के प्रति समर्पण और ज़्यादा बढ़ता है।
तो इसी वजह से भाई साहब ये सब शुरू किया और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और प्रचार के लिए भी मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। एक कंचन काजल गुरु बहन ने एक बार गूगल मीट सेशन करवाया था और हम लोगों ने उसको किया था बहुत अच्छे से। और पकड़ेंगे तो बड़ा केस लगेगा, चोरी का केस लगेगा, कॉलेज प्रॉपर्टी। संजय जी कृपया अपना मैं एक दिन ट्राई करता हूँ, माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी, तो एक बार उन्होंने इस तरह गूगल मीट से सेशन करवाया था तो बहुत अच्छा रहा वो सेशन। तो इसी तरह आप भी कोई दिन इसमें ना ग्रुप ज्वाइन करवा के उनको एक बार अलग करवाइए, क्योंकि वो लोग नए हैं। तो बिल्कुल नया ही प्लान करेंगे कि बस उसमें मतलब थोड़ी देर गुरुदेव की स्पीच में सारा दर्शन के बारे में बताया रहे हूँ जी जी और जी फिर 15 मिनट ध्यान और फिर लोगों की शेयरिंग, इस तरह का एक सेशन प्लान करेंगे। जी भाई और साहब। डेफिनेटली फिर उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं कि भाई नॉट ओनली इन सोसाइटी, आगे भी जो भी ओपन इनविटेशन भेज सकते हैं, जो ज्वाइन करना चाहें हाँ करें। जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमें एवीएस के जोधपुर की तरफ से भी पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा। और हम इसको मतलब कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी ग्रुप स्पेसिफिक को ईमेल करके या इनवाइट करके या फेसबुक के थ्रू किसी भी तरह हम इस गुरुदेव के मैसेज को एक पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ाना चाहें तो आप सभी का मतलब इसके लिए स्वागत है। जय गुरुदेव। धन्यवाद रवि जय गुप्ता जी, गुरुदेव। आप कंटिन्यू रहिए। और अब मैं और बाकी गुरु भाइयों गुरु बहनों से निवेदन करूंगा कि उनको भी कुछ और कहना हो या उनकी कुछ और अनुभूतियां हो तो कृपया आएं और शेयर करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विजय सर। गुरु भाई, मेरा ना एक सवाल था आपसे। जी जी जी। जैसे मैं ना अभी 4 दिसंबर 2020 से मैं जुड़ा हूँ हम्म। गुरुदेव से। तो स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे को ऐसा मतलब यकीन नहीं हुआ कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब कि फोटो के थ्रू मतलब ध्यान लग सकता है। लेकिन धीरे धीरे चलो मतलब मैंने करना स्टार्ट किया तो सब कुछ सही होना शुरू हो गया। तो मतलब जब मैं ध्यान करता था, नाम जप करता था, ध्यान करता था, उसमें क्या था मेरे बैक पे ना मतलब कंपन शुरू हो जाती थी। तो वो मतलब पूरा मतलब कंपन मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा ध्यान मतलब बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन फिर क्या था कि मैं जैसे मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक वगैरह करता था, मतलब करता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें बिल्कुल खत्म हो गई है। मतलब जैसे मतलब वो जो आनंद आता था ना, वो आनंद आना अब बिल्कुल बंद हो गया है। लेकिन मेरा मतलब गुरुदेव के प्रति जो समर्पण है वो अभी भी मतलब पहले से बल्कि ज्यादा है। लेकिन अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जी जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है गुरु भाई। और विजय जी ये स्थिति लगभग सभी गुरु भाइयों के साथ आती है ऐसी। आपने इसको समझा है और इसको पुटअप किया है, ये बहुत मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा। जब हम गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं, जब हम पहली बार ध्यान करते हैं, तब हमें गुरुदेव रिजल्ट देते हैं और हमारी आस्था उस सब्जेक्ट मैटर में बहुत बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ हमारे वो इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होती जाती है। हमें इस चीज़ का अनुभव, देखिए आप एक बार सोचिए, इसको बुद्धि से सोचने का भी प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि कुंडलिनी शक्ति ऑटोमेटिक योग करवा रही है। इसका मतलब है कि कुंडलिनी शक्ति को कोई जागृत कर रहा है। जागृत कर रहा है मतलब ईश्वर की पराशक्ति है वो, जिसको राधा सीता पार्वती कहते हैं। तो ईश्वर या ईश्वर से बड़ी शक्ति ही कोई उसके साथ उसको छेड़छाड़ कर सकती है। और गुरुदेव स्पीच में स्पष्ट कहते हैं ईश्वर के 5 गुण होते हैं: स्थिति, सृष्टि, लय, तिरोधान और अनुग्रह। अनुग्रह का जो रूप होता है वो गुरु का होता है। देखिए बाकी सब ईश्वर भी कर सकता है, लेकिन अनुग्रह जब उसे करना होता है तब वो गुरु रूप में ही आता है। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि गुरु जो शक्ति होती है, निसंदेह वो ईश्वर के समतुल्य या उससे बड़ी होती है। शास्त्रों में भी बहुत आता है कि गुरु को ईश्वर से बड़ा माना गया है। इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो ऑटोमेटिक जैसे आपके कंपन होता है
तो इसमें आप देखिए वो कंपन कौन कर रहा है, आप खुद से भी सवाल पूछेंगे या आप दोबारा इस तरह की इस भावना में जाने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह आप पाएंगे कि आपका वो रिजल्ट रिप्लाई जो मिल रहा है अंदर से कि यार ये कोई बहुत चमत्कारिक शक्ति है और राम के नाम से हो रहा है, देखिए ऐसा तो मतलब कोई ईश्वरीय बहुत गहरी शक्ति है, तो आपका समर्पण आस्था बढ़ेगी। दूसरी बात, हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहाँ पे हमारे चारों ओर गुरु का माहौल कम होता है, तो हमें क्या कोई बोलने वाला कम मिलता है। जैसे कल एक गुरु भाई आए थे, उन्होंने बात बताया था कि मैं अपने चारों ओर 2-4 गुरु भाई बना लिए हैं मैंने उनको बता के, और अब उनके साथ डेली कुछ ना कुछ घटनाएं घटती है, उनको रिजल्ट मिलते हैं तो वो डेली मुझे आके बोलते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ, तो एक तरह से गुरु चर्चा होती है। अब उससे क्या होता है कि देखिए आपको कोई आके कहेगा यार मैं तो बैठा था और बैठे बैठे और मेरा तो बॉडी में अपने आप मूवमेंट शुरू हो गए, ये कैसे हुआ। अब आप भी एक बार दोबारा सोचोगे उस चीज़ पे कि यार मेरे साथ तो हो गया, चलो अच्छा है, ये तो नया ही था, इसको तो कुछ पता ही नहीं था गुरुदेव के बारे में, इसको तो मैंने कल ही बताया था और आज इसके साथ ही हो गया। तो उससे आपकी आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे आपका जो इस रास्ते के प्रति समर्पण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने माहौल को भी और अच्छा कर सकते हो प्रचार के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, या जैसे गूगल मीट पे आप लोग जुड़ते हो तो आप अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी, गुरुदेव की एनर्जी बनाए रख सकते हैं। तीसरा, इसमें आपको मतलब जो नाम जप वाला काम है, गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि के प्रयास से नाम जप कीजिए, बाकी अपने आप होता जाएगा। मान लो कोई ऐसी स्थिति है कि हम इस तरह का माहौल भी नहीं बना पा रहे हैं, नाम जप अगर हम सघन करेंगे तो डेली हमारे साथ भी अनुभव होने लगेंगे। जैसे आप गुरुदेव से ही प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मेरी जो आप में पूरी आस्था है, परंतु इस मार्ग में मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटमेंट या अपनी एनर्जी या अपना इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है, शायद मुझ में कुछ कमी है या मेरे ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, लेकिन आप तो पूर्ण हैं, आप मुझे कृपा कीजिए मुझ पे। फिर क्या है, वो शक्ति काम करती है। अब इसमें एक और बात गुरुदेव बोलते हैं कि यहाँ पे आज्ञा चक्र तक कुंडलिनी पहुँच जाती है, उसके बाद उसको साधक को भविष्य दिखने लगता है, भविष्य दिखता है तो उसके अपने पुराने पाप भी याद आ जाते हैं, तब फिर भगवान से करुण प्रार्थना करता है वो कि अब तो तू ये बचा ले, मैंने तो खरे खोटे कर दिए लेकिन तू तो भगवान है ना। फिर वो लय हो जाती है ऊपर। तो उस बात से कहने का मतलब है, गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि कितने ही बुरे पाप कर रखे हो आपने, लेकिन जब आप ईश्वर के समक्ष, जब गुरु के समक्ष संपूर्ण समर्पण से आप उसके सामने पेश होते हो, तो फिर वो शक्ति आप में काम करके और आपको बहुत एनलाइट कर देगी। आपका स्तर कुछ भी हो भले ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कृपा रूप जो अनुग्रह रूप गुरु का फॉर्म होता है, ईश्वर का फॉर्म है, गुरु है वो फिर अपना काम शुरू कर देता है। तो भाई साहब इसमें मतलब 3-4 चीज़ें हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक तो नाम जब सघन करना है, गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, सबसे बड़ा काम यही है। दूसरा, हम आसपास प्रचार में इन्वॉल्व होएं, चाहे हम आसपास के पड़ोसियों में हों या यूट्यूब से हों या फेसबुक से हों या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से हों। और मतलब तीसरा, ये जो आप इस तरह के सेशन होते हैं, चाहे यहाँ आइए या कहीं और सेशन में अटेंड कीजिए, गुरु भाइयों का जो माहौल बने ना, उस तरह के माहौल में आप जाइए। उम्मीद है मैंने आपका कुछ हद तक प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अभी मैं और किसी गुरु भाई को आमंत्रित करूंगा, और हमारे बीच रामलाल जी भाई साहब भी हैं, तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि अब आप वो आगे का मंच वो संचालित करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव त्रिपाठी सर। अगर समय हो तो मैं भी आज कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी जी जी, अवश्य अवश्य भाई साहब, अवश्य। सभी को जय गुरुदेव। जी हिंगू जी, आपको भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं YouTube पे सर्च कर रहा था तो एक दिन मुझे एक गुरुदेव के प्रति नकारात्मक वीडियो मिला, जिसको कि मैंने देखा। जी जी। और देखने के बाद मैं उसी का उत्तर इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं, क्योंकि अभी अपना ये मंच जो है YouTube पे भी जाता है। जी जी। तो अगर उनको सुनाई पड़े तो इसको सुने, अगर गुरुदेव की कृपा होगी तो सुनेंगे, तो उनकी बुद्धि कुछ खुल जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है।
जी तो जी मैं उनको उत्तर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा तो कोई यूट्यूब चैनल है नहीं जहां से मैं उनको उत्तर दे सकूं। तो उनका कहना है कि कहीं पे ये मंत्र जो गुरुदेव बताते हैं कहीं शास्त्रों में आया नहीं, कहीं दिखा नहीं, कैसे ये मंत्र बता रहे हैं, मनगढ़ंत कोई भी मंत्र बता दे रहे हैं। तो उनको मेरा ये उत्तर है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का व्याख्यान किया है उसके चौथे अध्याय में एक श्लोक आता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान वानहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनिरुक्पात ब्रवीत। कहा कि अर्जुन, मैंने ये योग जो है सृष्टि के आदि में सूर्य के प्रति कहा था। सृष्टि के आदि में, जब सृष्टि नहीं हुई थी उसके पहले ही मैंने इस योग को सूर्य को कह दिया था। किस योग को? जो अभी अर्जुन को कह रहे हैं। मतलब ये अर्जुन को जो योग बताया जा रहा है ये अभी का नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन। तो उसी को मैं फिर से तुमको कह रहा हूं। मतलब ये अर्वाचीन है, बहुत पुराना है, और वो गीता में जो ज्ञान बताया गया है वही शास्त्र है और वही वेद में भी आया है। तो वेद और शास्त्र की परिभाषा पहले जाने की है क्या? फिर अर्जुन उनसे आगे पूछते हैं कि प्रभु, इस योग को जानने के लिए हम क्या करें, किसके पास जाएं? तो बोलते हैं सीधा, ये नहीं बोलते कि मेरे पास आओ, बोलते हैं तत्वनिष्ठ गुरु के पास जाओ। सीधा आदेश करते हैं कि तत्वनिष्ठ गुरु के पास जाना है और किसी के पास नहीं जाना है, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि ये योग लिखा नहीं जा सकता। इस योग की अनुभूति गुरु अपने हृदय से दूसरे शिष्य के हृदय में करा सकता है और लिखा नहीं जा सकता। दूसरा, उनको यह भी बता दूं कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का एक नाम है श्रुति। श्रुति माने जो सुना गया हो। और वेद शब्द की परिभाषा जो है ऐसी है कि पहले शब्द हुआ करता था सुखद वेदना और दुखद वेदना। वेदना माने अनुभव, आज वेदना माने हम दुख लेते हैं, आज उसकी परिभाषा बदल गई है, वेदना माने हम दुख समझते हैं, लेकिन वेदना का अर्थ अनुभव हुआ करता था। तो वेदना से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब ज्ञान की जो अनुभूति हमारे ऋषियों ने की, उसी संकलन का नाम वेद है। ज्ञान की अनुभूति का नाम वेद है, न कि वेद कोई पुस्तक है। तो उस अनुभूति जन्य ज्ञान को ऋषियों ने हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भले के लिए संसार को बताया। और ऋषि शब्द की परिभाषा भी यहां मैं बताते चलूं। ऋषि दो शब्दों से बना है, जो रित की गवेषणा करे। रित की गवेषणा, रित माने प्रकृति, जो इस प्रकृति के नियम को बताए, जान करके लोगों के भले के लिए उनको बताए, उनके सामने रखे, वही ऋषि है। आज साइंटिस्ट क्या करते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये प्रकृति का ही नियम है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले से था ना, कोई नया तो आविष्कार नहीं किया। उन्होंने बताया कि ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ऐसे दूसरे आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये सब नेचर के रूल पहले से हैं, उनको बताया। तो ऋषि माने साइंटिस्ट, हमारे ऋषि साइंटिस्ट हुआ करते थे। और ये साइंस जो है ये आध्यात्म की एक छोटा सा अंश मात्र है। जो बहुत बड़े अपने आप को साइंटिस्ट समझ करके इसका विरोध भी करना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं मैं तो साइंस को मानता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं, तो उनको बता दूं कि हमारे वेद, 4 वेदों के बाद 6 उपवेद आते हैं, जिसमें 6 दर्शन है, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, योग, ये सारे हमारे दर्शन हैं। उसमें महर्षि कणादि ने कई हजार साल पहले एटम के बारे में बता दिया था, इसी ध्यान के द्वारा। कोई उपकरण उनके पास नहीं था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि भारत को ये उपलब्धि नहीं मिली। तो वो जो राक्षस प्रकृति के लोग हैं, राक्षस वही होता है जो धर्म कार्य में बाधा उत्पन्न करे, वही राक्षस है, उसके अलावा कोई राक्षस है नहीं। तो ऐसे राक्षस प्रकृति लोगों को वेदों को समझे, शास्त्रों को समझे, और गुरु की महत्ता को जो सब शास्त्रों ने भर भर के बखान किया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर इसीलिए बता दिया गया है कि प्रकृति के सारे रहस्यों को उजागर कर देने वाला कोई है अगर तो गुरु है।
और कोई नहीं है। और उस रहस्य के उजागर होते ही हम वही हो जाते हैं जिससे ये प्रकृति निर्माण हुई है। तो इस तरह से गुरु की बहुत भारी महत्ता है। इस महत्ता को समझते हुए साइंस है हमारे अनगिनत जन्मों के पाप कर्म या पुण्य कर्म के जो संस्कार हमारे शरीर में पड़े हुए हैं, हमारे रोम रोम में, हमारे हर एक सेल्स में कई कई जन्मों के, अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। मंत्र जाप से वो संस्कार जब हमारे मानस पटल पे आते हैं और हमको ऐसे विचार के द्वारा कर्म करवा करके हमको उसकी भोगना देते हैं, तो हम जब मंत्र जप करना स्टार्ट करते हैं, किसी सिद्ध गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का अगर हम उच्चारण करना शुरू करते हैं, तो उससे जब वो मानस पटल पे वो संस्कार आते हैं हमारे दूषित कर्म फल देने के लिए, तो उससे उनका नाश हो जाता है। और कैसे नाश होता है? वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जैसे बीज को जला दो फिर उसमें से अंकुरण नहीं निकलता, उसी तरह से उसमें अंकुरण नहीं निकलता और हमारे पाप कर्म का क्षय हो जाता है। तो इस तरह से ये जो जप की प्रक्रिया है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने भी गीता में की है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो गुरुदेव ने जो ये मंत्र जप की युक्ति बताई है, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त और सबसे अधिक सरल है। जितनी भी युक्तियां आज तक मैंने सुनी, पढ़ी और देखी हैं, इससे सरल दूसरी कोई युक्ति है नहीं, और न इससे कोई प्रभावी युक्ति है। मुझे भी पर्सनली बहुत सारे लाभ हुए हैं, जिसकी चर्चा मैं इस सेशन में कर चुका हूं, और अभी आज भी हो रहे हैं अनवरत। आज मेरे घर में मेरे मिसेज, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, सब लोग इस मंत्र का, इस ध्यान को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है हिंगू सर को और सारी कोर टीम को, जिन्होंने इस मीटिंग को, इस प्लेटफॉर्म को चालू किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज आप लोग की वार्ता भी खूब सुनता हूँ और ध्यान भी करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, सुंदर। जय गुरुदेव त्रिपाठी सर, बहुत अच्छा ही आपने गुरु की महिमा का वर्णन किया शास्त्रों का रेफरेंस देके। और एक बात मैं पिछली बार भूल गया था, अभी दोबारा बोलता हूँ कि गुरुदेव कल की अवतार हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, मान लीजिए और विश्वास में बैठा लीजिए। हमारे गुरुदेव तो हैं ही, और कल की जो 10वें अवतार हैं वो भी हैं। गुरुदेव शुरू से ही, आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं, गुरुदेव पहले इस चीज़ को कभी ओपन नहीं कहते थे। पहले क्या कहते थे कि भाई जो ईसाई हैं उन्होंने जो बाइबल में लिख रखा है चीज़ें, वो मुझ पे फिट बैठ रही है, और आपके जो हिंदू धर्म की है वो भी मेरे पे फिट बैठ रही है। तो जो बाइबल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब वो पैदा हुआ या जब वो आया तो सांप ने उसको खाना चाहा, धरती डोल गई, इस तरह की कुछ बातें हैं जो गुरुदेव के जन्म से बहुत सटीक बैठ रही है। इसके अलावा महर्षि अरविंद ने भी गुरुदेव के बारे में या उस परम सत्ता के बारे में स्पष्ट बोला है कि 24 नवंबर 1926 को उसका अवतरण हो चुका है, वो हमारे बीच में ही घूम रहे हैं। तो इन सब तथ्यों को आप स्पष्ट रूप से स्वीकार करें। और गुरुदेव पहले नहीं बोलते थे कि मैं वो 10वां अवतार हूँ, पहले ये बोलते थे कि ये फैसला आपको करना है, ईसाइयों का करना है। लेकिन जाते जाते फिर वो 2010 में या शायद 4-5 में भी 1-2 बार उन्होंने बहुत खुल के और बहुत अच्छे से बोला है कि हाँ, वो 10वां अवतार मैं ही हूँ। तो जिस तरह गुरुदेव का मंत्र सत्य है, वो हमारे अंदर चलता है तो हमें योग होता है, वो सत्य है, उसी तरह गुरुदेव के हर वाक्य को हमें सत्य ही है, निसंदेह वो सत्य ही है। हम चाहे माने या नहीं माने, वो एक हम पे है। लेकिन गुरुदेव कल की अवतार भी हैं, तो ईश्वर हैं। तो उस तरह आप इस चीज़ को भी आत्मसात कीजिए। जय गुरुदेव। अभी मैं रामलाल जी भाई साहब को निवेदन करूंगा कि वो आइए और आगे का मंच आप संभालिए। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। पता आज क्या हुआ कि मैं ध्यान में था और ध्यान इतना गहरा लग गया और किसी का कॉल आ गया तो ये बंद हो गया। मुझे याद ही नहीं रहा कि 7:45 भी हो गए तो 7:50 पे फिर एक किसी का कॉल आया, तब मुझे पता लगा कि तो गुरुदेव ने आज क्या तंद्रा में ला दिया था, बहुत गहरी तंद्रा ला दी थी जो मुझे खुद को पता नहीं था। तो मैं समझना चाहूंगा और हो सकता है गुरुदेव आज पंकज गुरु भाई से ही इस कार्य को करवाना चाह रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ। और मैं क्षमा चाहूँगा, एक बात का और जवाब देना था मुझे। अभी त्रिपाठी भाई साहब ने कहा कि भाई हमारा तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है।
तो इस बात को मैं बहुत बार रख चुका हूँ आप सभी के सामने, और आप सभी से सप्रेम निवेदन भी कर चुका हूँ कि देखिए ये मंच हमारा नहीं है, मतलब कुछ एक दो लोगों का नहीं है, ये हम सभी का है। जो भी यहाँ पे ज्वाइन करता है, भले ही उसने कल ज्वाइन किया है, वो भी इतनी ही वैल्यू रखता है जितनी जिन्होंने शुरू किया है वो लोग। मैं भी बीच में जुड़ा था। तो हमारे आदर्श गुरुदेव के सिद्धांत पे हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, स्पीच का पहला उनका सेंटेंस होता है कि आप नीचे बैठ गए, मेरे को ऊपर बैठा दिया तो कोई परिवर्तन नहीं आ गया, मैं कोई बड़ा नहीं हो गया। तो ये एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ लोग उसमें योगदान दे रहे हैं। यदि आपको यूट्यूब चैनल चाहिए, आप ले लीजिए हमसे। अगर आपको मंच संभालना है, आ जाइए, आप मंच संभालिए। अगर आपको पीछे डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम में भागीदारी देनी है, तो आप सहर्ष आपका स्वागत है। इसी तरह और भी प्रचार की बहुत सारी गतिविधियां हैं, जिनको हम लोगों ने एक ड्राफ्ट बना के भी ग्रुप में डाला था, मैं दोबारा डाल दूंगा। तो इस तरह की आप भी अगर आना चाहें तो आपका सहर्ष, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लो आप 2 दिन किया, तीसरे दिन मना कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे दिन आप मत कीजिए, 5वें दिन फिर से मन हुआ, फिर आइए। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल सही कहा गुरु भाई, ये सब गुरुदेव का मंच है और ये गुरुदेव का ही कार्य है और गुरुदेव के बच्चों के द्वारा ही किया जा रहा है। गुरुदेव जिससे करवाते हैं सभी यहाँ पर सहर्ष आकर के करें। कभी ऐसा न सोचे कि मैं कैसे करूंगा या मुझे तो कुछ कहा ही नहीं है। कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक परिवार होता है, परिवार में सभी को जैसा सुंदर लगता है वो अपना काम स्वतः ही करने लग जाते हैं बिना कुछ कहे। और जहां तक कल के अवतार की बात है, तो मुझे अनुभूति पढ़ने को मिली थी। गुरुदेव जब बेंगलोर गए थे तो बेंगलोर में एक हॉल में एक दिन बैठे हुए थे, कुछ शिष्य बैठे हुए थे शाम के समय, और वहां पे एक पत्रकार भी आ गए थे। पत्रकार महोदय ने प्रश्न कर लिया कि बहुत सारे प्रश्न के उसके बाद में कंटिन्यू एक प्रश्न पूछा कि लोग कहते हैं कि आप कल के अवतार हैं। तो गुरुदेव कुछ पल तो बोले नहीं, फिर अचानक एक विशाल एक दिव्य आवाज में बोले, हाँ मैं ही कल के अवतार हूं। और वो आवाज ऐसी थी कि पूरा हॉल गूंज उठा था और वो 2-3 मिनट तक ऐसी आवाज होती रही, सन्नाटा छा गया पूरे उसके अंदर, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अचानक एक गुरु भाई का मोबाइल बजा, उसमें एक ट्यून लगी हुई थी, यदा यदा ही धर्मस्य, और वो यदा यदा ही धर्मस्य बजी और गुरु भाई ने सोचा कि ये डिस्टर्बेंस होगा तो उसने बंद कर दी। तो वहीं से मन से गुरुदेव ने आगे कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य के बाद में आगे ग्लानिर्भवति भारत है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजामहि। पूरा वाक्य गुरुदेव ने, पूरा गीता का श्लोक अपने श्रीमुख से बोला। तो गुरुदेव ने एक दिव्य वाणी में कहा था और वो वाणी ऐसी थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी थी। तो निश्चित रूप से हमें अनुभूति होगी और हमें अनुभूति करवाएंगे, इस समय आएगा। लेकिन गुरुदेव को कल की अवतार है, उनके कल की के राइट्स पूरे उनके पास है, ऐसा गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से कहा। और अब मैं आगे सेशन को बढ़ाता हूँ। सेशन को समाप्ति का तो समय वैसे हो ही रहा है। नितेश गुरु भाई ने आज एक सुंदर अनुभूति लिख करके भेजी थी। मैं चाहूंगा कि नितेश गुरु भाई स्वयं आप ही आकर के अपने श्रीमुख से इस अनुभूति को सुनाए तो बहुत अच्छा होगा कि गुरुदेव प्राणी मात्र में किस प्रकार से कार्य करते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। कल मैं गुरु भाई बैठा था कमरे में और मेरे कमरे के बाहर गाय बैठी थी। तो उस गाय को पता नहीं, मैं गया अंदर से बाहर और गाय को देखा मैंने, तो गाय को पता नहीं आंखें उसकी चढ़ गई थी ऊपर और वो ऐसे लेटने का प्रयास कर रही थी, तो लेट नहीं पाती थी और ऐसे यूं पता नहीं क्या कर रही थी। फिर एक मेरा मित्र था, मेरे पास रहता है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये गाय को पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने कहा ये मर जाएगी। मैंने कहा ऐसी अवस्था उसकी थी, पता नहीं उसको क्या पीड़ा थी, अंदर से कुछ ऐसी पीड़ा थी। और मैं बैठा बैठा मैंने उसको कहा, मैंने कहा विचार आया दिमाग में, मैंने कहा ऐसा करता हूँ समाज का फोटो, मैंने कहा इसको बताता हूँ। और मैंने मोबाइल से निकाला फोटो और वो लेने गया पानी, और उसी समय मैंने उसको गाय को फोटो दिखाया। कुछ देर तक फोटो, 2 मिनट तक दिखाया मैंने, वो फोटो देखती रही और फिर मैंने वीडियो से निकाला मंत्र, और उसी समय मंत्र भी उसके कान के वहां मोबाइल में चला दिया और वो मंत्र चलता रहा 1 मिनट तक। और
और इतने में थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वो गाय तो एकदम तंदुरुस्त हो गई, मात्र मंत्र सुनने और फोटो देखने से, और स्वस्थ हो गई बढ़िया। पानी वानी फिर नहीं, उसने पानी तो पिया ही नहीं, उसने पानी लाया उसके लिए, पानी वानी नहीं पिया उसने, ओनली उसने फोटो देखा गुरुमाज का और मंत्र सुनाया, और थोड़ी देर बाद में वो एकदम बढ़िया चकाचक होगी, ऐसे यूं यूं करने लगी, फिर कोई टेंशन नहीं, उसको बढ़िया होगी एकदम। और थोड़ी देर बाद फिर मैं गया तो वो चली गई फिर। अच्छी अनुभूति हुई कल, बढ़िया। बहुत सुंदर अनुभूति है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। वास्तव में गुरुदेव की शक्ति, गुरुदेव ने ये परम चेतना जो महर्षि अरविंद ने धरती पर कृष्ण की अधिमानसिक चेतना को अवतरित किया है, वो अब जड़ चेतन सभी में रूपांतरण कर रही है। मनुष्य के साथ साथ वो पशु पक्षी जानवरों में और वनस्पति में और यहाँ तक कि निर्जीव तत्वों में भी जाकर के वो चेतना काम करेगी। जैसे संजीवनी बूटी थी और वहां पर हनुमान जी गए थे और उन्होंने कैसे पहचानेंगे तो चमक उठी थी, इसी प्रकार से संपूर्ण सृष्टि का रूपांतरण होगा। इसे अरविंद ने रूपांतरण की परिभाषा में कहा कि संपूर्ण मानव जाति का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का चराचर जड़ चेतन सभी का रूपांतरण। तो यहाँ से अनुभव होता है इस प्रकार से हाँ, विश्व का कल्याण, विश्व का रूपांतरण। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर बात कही है। इस अनुभव से ये सिद्ध होता है कि गुरुदेव का मंत्र है वो संजीवनी मंत्र, सभी में काम करता है। तो बहुत सुंदर अनुभव गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना यहाँ पर विषय, कोई प्रश्न जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। बलबीर जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है आपका। मैं भी बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी तूफान आया था ना ताउते जी, मेरे घर के सामने दो बछड़े हैं जो मतलब मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, मेरे घर के थोड़े से आगे थे जी। एक तो मेरा ही था और एक किसी और का था। तो लोग तो क्या आजकल उसको बछड़ों पर ध्यान नहीं देता है, और मेरे को उस पर दया आ गई और मैंने उसको खड़ा किया, दो चार को और बुलाया और फिर उन बछड़ों को फिर चारा पानी पिलाया, और वो इसको गरम खिचड़ी वो आते है ना उसको बाजरे की, वो फिर उनको दिया। फिर एक तो ठीक हो गया गुरुदेव की कृपा से। और दूसरा मेरे वाला वो 4 दिन तक उनको फिर 2 दिन डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन दिया। मैं 2-3 दिन तक मैं इसी में ही लगा हूँ, तो वो दोनों ही मरने वाले थे और दोनों ही अब स्वस्थ होकर घूम रहे हैं, चारा खा रहे हैं। गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा है। और ये तो ये गुरुदेव की कृपा है कि हमने मतलब प्राणी मात्र पर दया भी करनी चाहिए। गुरुदेव ने अपने को दान के बारे में एक बार मैंने स्पीच सुना था कि गुरुदेव ने बताया कि सबसे बड़ा दान है वो आध्यात्मिक ज्ञान का दान है। फिर प्राण दान बताया गुरुदेव ने। तो किसी का अगर प्राण बच जाए तो एक अपने लिए बहुत अच्छी बात है, चाहे वो प्राणी, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, पक्षी हो, ये अपने में दया मात्र का भाव बिल्कुल अच्छी बात है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत सुंदर अनुभूति है। और निश्चित रूप से ये जो कार्य है, क्योंकि हमारे हृदय में गुरुदेव करुणा भर देते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा का भाव स्वतः आ जाता है। क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो मंत्र जपते पूर्ण हो ही जाते हैं ना, और आगे हमारी अपनी यात्रा है उसमें थोड़ा सा प्रयास होना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो बहुत सुंदर बात कही आपने। और दत्ता गुरु भाई जी, दत्ता जी, टीके दत्ता गुरु भाई, टीके दत्ता गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे हैं गुरु भाई जी? हाँ गुरु कृपा से अच्छा हूँ। जी बताइए, आपकी बहुत दिनों से अनुभूति नहीं सुनी आपसे जी। अच्छा काम भी चल रहा है। तो यहाँ से वो जो कोरोना वाली स्थिति है वो बहुत ज्यादा है, और इसलिए जिसको कोरोना हुआ है तो उसको वो गुरुजी का व्हाट्सएप के द्वारा वो उसका वीडियो, गुरुदेव का जो वीडियो है वो वीडियो भेज के उसको कैसे मेडिटेशन करना है और लगातार कैसे जाप करना है ये मैं बोल रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। तो और जो पेशेंट नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उसको भी ऐसे ही कर रहा हूँ। तो 1-2 पेशेंट का हालत ठीक नहीं है, उसके लिए गुरुजी से कृपा कर रहा हूँ, कृपा मांग रहा हूँ। जे गुरुजी आपका कृपा
बरसाओ, करुणा बरसाओ उस लोगों के प्रति जो एडमिट हुए हैं और उसका तबीयत ठीक नहीं है, वो मंत्र जप भी कर रहा है और ध्यान भी कर रहा है हॉस्पिटल नर्सिंग होम में, तो उसका प्राण बच जाए, ये आप कृपा कर दीजिए। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। कर क्या रहे गुरुदेव, हमसे करवा रहे कि हे प्यारे बच्चों, तुम सभी मानव जाति के लिए इस मंत्र को वहां तक पहुंचाओ ताकि सबका कल्याण हो पाए। बहुत सुंदर कार्य, हम सभी इस कार्य में लगे। सभी ने नित्य प्रति 2-4 जगह जहाँ अपने मिलने वाले हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने मित्र हैं, अपने कलीग्स हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, हम सबको कैसे न कैसे ये संदेश पहुंचाने का, गुरुदेव से करुण प्रार्थना करके संदेश पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि जितने लोगों तक पहुंच जाए उतना ही बहुत अच्छा है। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन जो अपने मंच पर, जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत सुंदर विषय आपने रखा है। और भी किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति, अनुभव, कोई सुझाव हो तो स्वागत है, नहीं तो हम इस सेशन का एंड करेंगे। और मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि आप इस सेशन को सदगुरुदेव श्री के चरणों में रख करके यही इसका समापन करें। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव।